स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का साहित्य, जो CET 2023 के लिए महत्वपूर्ण है और क्लास नंबर है 12। ठीक है, सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपना टॉपिक है राजस्थान का साहित्य। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो जो राजस्थान की जो भाषा है, तो उस भाषा का जो विकास होता है तो वो देखिए, सबसे पहले भाषा होती हैं आर्य और उसके बाद में वैदिक संस्कृत होती हैं। ठीक है, देखिए, वैदिक संस्कृत के भी दो भाग होते हैं, जिसमें पाली बोलने का रूप है, जिसे पाली भाषा मतलब ये बोलने का रूप है, और ये संस्कृत भाषा होती थी वो लिखने का रूप होता था। ठीक है, और पाली में भी 3 प्रकार होते थे, जिसमें शोरसेनी प्राकृत भाषा, महाराष्ट्र प्राकृत और मागधी प्राकृत। ठीक है, और शोरसेनी में भी 2 भाग होते थे, गुर्जरी अपभ्रंश और शेरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, और इसके भी देखिए, गुर्जरी के भी 2 भाग हैं, राजस्थानी और गुजराती, और शोरसेनी अपभ्रंश के भी एक भाग है जो है हिंदी भाषा। ठीक है, और राजस्थानी के भी 2 भाग है, जिसमें डिंगल और पिंगल। ठीक है, डिंगल और पिंगल जो पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, और राजस्थान प्लस ब्रज भाषा के साथ ये बोली जाती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक उद्योतन सूरी, जो जैन कवि होता था। देखिए, 8वीं शताब्दी से कंवल माता नामक एक पुस्तक लिखता है, और वो 18 भाषाओं का उसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए, पुस्तक का नाम क्या होता है, कुवलमाला। ठीक है, कौन लिखता है, उद्योतन सूरी, जो कब लिखता है, 8वीं शताब्दी में। ठीक है, और जिसमें मरु भाषा शामिल है, जिसमें कौन सी भाषा होती है, मरु भाषा। ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। और अब हमारे जो बात करते हैं अबुल फजल, ठीक है, जिसे आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, देखिए, अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या होता है, आईन-ए-अकबरी, जो मारवाड़ी भाषा में लिखी होती है। देखिए, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है कि आईन-ए-अकबरी। तो देखिए, हम बात कर रहे थे आईन-ए-अकबरी, जिसके लेखक होते हैं अबुल फजल। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और आईन-ए-अकबरी जो कौन लिखता है, अबुल फजल लिखता है, और किस भाषा में, मारवाड़ी भाषा में लिखता है। ठीक है, और एक और जो लेखक का नाम आता है तो वो आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, वो अपनी पुस्तक लिखता है, तो उस पुस्तक का नाम क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स सर्वेटी ऑफ इंडिया। वो कब लिखता है, 1912 में। ठीक है, और किस भाषा में, राजस्थानी भाषा में लिखता है। ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और देखिए, राजस्थानी भोजपुरी भाटी को सरकार मान्यता देती है। ठीक है, मतलब जो सरकार किन किन भाषाओं को मान्यता देते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है, राजस्थानी भाषा हो गई, भोजपुरी भाषा हो गई, और मोटी ये भी भाषा होती है। ठीक है, इसको जो सरकार होती है वो मान्यता देती है। ठीक है, अब देखिए, इस सारणी के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन से लेखक ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो सबसे पहले देखिए, बर्जसेन सूरी। ठीक है, वो कौन कौन सी पुस्तक लिखता है, तो वो लिखता है भरतेश्वर बाहुबली दौर, और जो लिखता है राजस्थान की सबसे प्राचीन किताब होती है तो वो होती है भरतेश्वर बाहुबली दौर। ठीक है, जिसके लेखक कौन होते हैं, बर्जसेन सूरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नंबर 2 पे हैं शालिभद्र सूरी, जो भी लिखता है भरतेश्वर सूरी। रास लिखता है, कब लिखता है, 1184 में। सन वर्ष साल बताने वाले सबसे पहले जो प्राचीन पुस्तक थी तो वो थी भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, उसके लेखक कौन होते हैं, शालिभद्र सूरी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और नंबर 3 पे आते हैं नयन चंद्र सूरी। ठीक है, नयन चंद्र सूरी जो लिखते हैं हमीर महाकाव्य। ठीक है, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की, तो आपको याद रखना है, नयन चंद्र सूरी। नंबर 4 पे आता है सारंगधर, जो हमीर रासों के लेखक होते हैं, और जोधराज जो नीमराणा के राजा चंद्रभान के दरबार में आया। और देखिए, जो आता है जोधराज, जो नीमराणा के राजा भावचंद्र के दरबार में रहता था, और वो पुस्तकें लिखता है तो हमीर रासो। देखिए, उसमें क्या होता है, हमीर रासो में
आहिरवाटी भाषा में ये हमें रासो लिखी हुई है जो यादव वंशों की थी। और एक और पुस्तक लिखता है तो उसका नाम क्या होता है, कोटपुतली, जो जयपुर में बोली जाती है भाषा, और बहरोड जो अलवर में बोली जाती है, ऐसी बहरोड मुंडावर। ठीक है। अगला जो नंबर 6 पे जो हमारा जो कवि आता है तो वो आता है, लेखक आता है तो वो आता है गिरधर आसिया। ठीक है। देखिए गिरधर आसिया ये जो पुस्तक लिखता है तो संगद सिंध रासो, ठीक है, संगद सिंध रासो की पुस्तक की रचना करता है तो वो करता है गिरधर आसिया। ठीक है। देखिए जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन उस पुस्तक में मिलता है, तो वो किस पुस्तक में मिलता है, महाराणा प्रताप के छोटे भाई का नाम क्या था, तो आपको पता होगा अमर सिंह। ठीक है। तो उसका वर्णन मिलता है कि संगत सिंह रासो में। ठीक है। और इसके जो लेखक होते हैं वो होते हैं गिरधर आसिया। ठीक है। नंबर 7 पे आता है दलपत विजय। देखिए दलपत विजय जो पुस्तक लिखता है खुमान रासो। देखिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि खुमान रासो की जो रचना करता है, रचनाकार होता है, रचना किसने की, तो आपको पूछे तो आपको याद रखना है दलपत विजय। ठीक है। और जो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक वर्णन मिलता है, देखिए बप्पा रावल हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री में, हम पीछे पढ़ा था, तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन मिलता है तो वो मिलता है खुमान रासो पुस्तक में। ठीक है। जिसके रचनाकार कौन होते हैं, दलपत विजय। ठीक है। और देखिए नंबर 8 जो हमारा जो लेखक आता है तो उसका नाम आता है दयाल। देखिए दयाल जो राणा रासो नामक पुस्तक की रचना करता हूँ, और इसमें भी बप्पा रावल से लेकर जय सिंह तक का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं लेखक। अब देखिए आगे और है नंबर 9 पे अगर बात करें तो नलय सिंह जिसकी पुस्तक है विजयपाल रासो। देखिए विजयपाल रासो की रचना किसने की, तो आपको याद रखना है नलय सिंह। ठीक है। और बयाने के राजा विजयपाल का वर्णन मिलता है तो वो किस पुस्तक में मिलता है, विजयपाल रासो में। ठीक है। और डोंगर सिंह जो शत्रुसाल रासो की रचना करता है, और बूंदी के राजा शत्रुसाल का वर्णन मिलता है। ठीक है। और दुर्सा आढ़ा जो अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबारी कवि थे दुर्सा आढ़ा। ठीक है। वो 2 पुस्तकें लिखता है, एक तो होती हैं विरुद्ध दहतरी और किरतार बावनी। ठीक है। जिसमें 60 से ऐसे कुछ पेज है। ठीक है। और महाराणा प्रताप जो प्रताप के तारीफ में 76 उपाध्याय का दोहे मिलता है तो वो किस पुस्तक में मिलता है, विरुद्ध सहतरी, जिसके पुस्तक के रचनाकार होते हैं तुरसा आढ़ा। ठीक है। और नंबर 12 पे आता है कवि कलोल। देखिए काफ़ी फेमस कवियों में से एक, लेखकों में से एक है जो है कवि कलोल। ठीक है। देखिए इसको आपको याद रखना है, तो इसके जो पुस्तक होते हैं, इसके जो पुस्तक लिखता है तो उसका नाम क्या होता है, ढोला मारूरा दुहा। ठीक है। ढोला मारूरा दुहा के पुस्तक लेखक होते हैं तो वो होते हैं कवि कलोल। और एक और नंबर 13 पे देखिए कुशल जो जैसलमेर के राजा हरार के दरबार में रहता था, और वो लिखता है ढोला मारूरी चौपाई। ठीक है। देखिए ढोला मारूरी चौपाई की वर्णन करता है तो वो कौन करता है, कुशल। ठीक है। नंबर 14 पे है केशवदास गांडव। ठीक है। केशवदास गांडव जो गज सिंह का दरबारी कवि था, वो गज सिंह का शासक था मारवाड़ का। ठीक है। और वो 2 पुस्तकें लिखता है। देखिए गज गुण रूपक जो गज सिंह पर लिखता है, और दूसरी पुस्तक लिखता है अमर सिंह रा दुहा जो बेटे अमर सिंह पर लिखता है। ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, आपको याद रखना। देखिए अगर नंबर 15 पे जो लेखक आता है तो उसका नाम आता है जगजीवन भट्ट। देखिए जगजीवन भट्ट जो पुस्तक लिखता है अनितोदय जो जोधपुर के राजा अजित सिंह का वर्णन मिलता है तो वो किस पुस्तक में मिलता है, अनितोदय में। ठीक है। और जिसके लेखक होते हैं तो कौन होते हैं, जगजीवन भट्ट। ठीक है। नंबर 16 पे लेखक आता है जग्गा खड़िया। देखिए जग्गा खड़िया जो वचने के राठौड़ वंश के रतन सिंह के महोता धातो श्री रतन रासो की वर्णना करता है। वो रतन लाभ के राजा था जिसमें धर्मद के युद्ध में हार गया था। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और आगे देखिए लेखक नंबर 17 पे कृपाराम खिड़िया, जिसे कौन नहीं जानता, भली बात आप जानते होंगे। देखिए कृपाराम खिड़िया सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। और जो पुस्तक लिखता है तो वो लिखता है राजियारा दुहा जो कृपाराम का नौकर था। ठीक है। देखिए राजिया कौन था, कृपाराम का नौकर था। ठीक है। उसके ऊपर भी लिखता है। ठीक है। और नंबर 18 पे है खेत सी सांधु। देखिए खेत सी सांधु
जो पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक का नाम होता है भाषा भारत, जो महाभारत पर डिंगल अनुवाद में था, जिसका डिंगल अनुवाद करता है। ठीक है, नंबर 19 पे है मुरारी दास, जो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि था, और जो जसवंत सिंह जसोभूषण नामक पुस्तक की रचना करता है और अलंकारों का अधिक प्रयोग करता है, तो वो कौन करता है? मुरारी दास। ठीक है, किस पुस्तक में करता है? जसवंत जसोभूषण। ठीक है, नंबर 20 पे देखिए जान कवि, जिसे नयामत खां भी कहा जाता है, और जो फतेहपुर के काम खाने के नवाब थे, और जो पुस्तक की रचना करता है तो उस पुस्तक का नाम क्या होता है? कायम रासो। ठीक है, कायम रासो। नंबर 21 पे है श्रीधर, जो रणमल संध की व्याख्या करता है, रणमल संध नामक पुस्तक लेता है, और जिसमें किसका वर्णन मिलता है? ईडर का राज्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, नंबर 22 पे जोगीदास, जो पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक का नाम रहता है हरिपिंगल प्रबंध, जिसमें प्रताप सिंह के राजा हरि सिंह का वर्णन मिलता है, तो वो किस पुस्तक में मिलता है? हरिपिंगल प्रबंध। ठीक है, जिसके लेखक कौन होते हैं? तो वो होते हैं जोगीदास। और नंबर 23 पे आता है अमरदान, इन्होंने दादूपंथी साधुओं की आलोचना की थी और सपन के अकाल का वर्णन किया था। ठीक है, और वो 3 पुस्तकें लिखता है, अमदरा ओगण, दारूरा दोष और भजनरी महिमा। ठीक है, इन तीनों पुस्तक के लेखक होते हैं, तो वो कौन होते हैं? उमरदान। ठीक है, जो दादूपंथी के साधुओं की क्या करता है? आलोचना करता है, और जो सपनिया काल पढ़ता तो उसका वर्णन करता है, तो कौन करता है? उमरदान। ठीक है, अब देखिए आधुनिक राजस्थानी साहित्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। साहित्य पढ़ रहे हैं तो आधुनिक के बारे में चर्चा करनी जरूरी है। ठीक है, देखिए लेखकों की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी के राजा राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे, और जो पुस्तक लिखता है तो कितनी पुस्तक लिखता है? 6 पुस्तकों की रचना करता है। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, संदमुख और राम रजांठ। ठीक है, तो इन पुस्तकों की रचना करता है, तो वो कौन करता है? सूर्यमल मिश्रण। अगला नंबर 2 पे कन्हैयालाल सेठिया, पुस्तकें लिखता है कितनी? 5 पुस्तकें लिखता है, जिसमें पाथल और पीतल। देखिए पाथल और पीतल की पुस्तक की रचना करता है, तो वो करता है कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोहरारी, तो उसकी भी रचना कन्हैयालाल सेठिया करता है। और कोंकू यानी कुमकुम, जो उसको भी कन्हैयालाल सेठिया करता है। और मिंजर और निग्रंथ, मिंजर भादवे की बरसात के में मतलब गाया जाने वाला गीत होता है। ठीक है, नंबर 3 पे आता है विजयदान दया, जिसे बिज्जी भी कहा जाता है, और जो पुस्तकें लिखता है तो कितने लिखता है? 8 पुस्तकें लिखता है। ठीक है, उनमें से देखिए भातारी फुलवारी, उसके 14 भाग हैं। और नंबर 2 पे है दुविधा पहली फिल्म बनी थी। ठीक है, दुविधा पर पहली फिल्म बनी थी। और नंबर 3 पे है तीडो राव और मारो बादलो, अलेकू हिटलर और लजवंती और सपन प्रिया और अंतराल। ठीक है, इन 8 की पुस्तकों की रचना करता है, तो वो कौन करता है? विजयदान दया। ठीक है, आगे देखिए नंबर 4 पर है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, और वो फ्रांसिस टैफ्ट ने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को जीवनी लिखी थी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? फ्रॉम प्रदेश टू पीपल। ठीक है, और देखिए उसकी जो पुस्तकें लिखता है, तो वो कितनी पुस्तकें लिखता है? कितनी पुस्तकें लिखती है? तो वो लिखती हैं 6 पुस्तकें लिखती है। देखिए जिसमें माझल रात, केरे चकबा बात और टावरारी बाता और अमोलक बाता, गिर गूंचा और ऊंचा गड्ढा। ठीक है, इस पुस्तकों की रचना करता है, तो वो कौन करती है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है, और देखिए नंबर 5 पे लेखक आते हैं, तो वो आते हैं श्रीलाल नथमल जोशी। देखिए वो 6 पुस्तकों की रचना करते हैं, जिसमें देखिए
सबसे पहली है एक बींद नीरो बींद, नंबर 2 पे है परियोड़ी कुमारी, और नंबर 3 पे है दोहरारो दोही, नंबर 4 पे है आंबे पटकी, और नंबर 5 पे है सबड़का, और नंबर 6 पे है मेहंदी कनेर और गुलाब। ठीक है, और अगला देखिए नंबर 6 पे जो कवि लेखक आता है तो वो आता है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, जिसे चंद्र की उपाधि दी गई है, जो कहाँ के थे, बीकानेर के थे। ठीक है, देखिए इन्होंने राजस्थान की सामंती अतीत पर किताबें लिखता है। कितनी किताबें लिखता है, 7 किताबें लिखता है, जिसमें देखिए गोरी किण पीवरी, और खम्मा अंदाता, और जनानी ड्योडी यानी दरवाजा, और हजार घोड़ोरा सवार, और जमारो, और तासरोधर, और मेहंदी के फूल। ठीक है, नंबर 7 पे आता है नारायण सिंह भाटी। ये कितनी पुस्तकें लिखता है, 5 पुस्तकें लिखता है। उसमें देखिए पहली मीरा, दूसरी दुर्गादास, परमवीर, ओल्यू, और बरसारा, डिंगाना ऊंचा, और डूंगर लाग गया। ठीक है, नंबर 8 पे आते हैं रांघे राघव, जो 5 पुस्तकों की रचना करता है, जिसमें घोरेंदे, मुर्दों का टीला, जिसे मोहनजोदड़ो कहते हैं, तो उसके बारे में जो उसका जो लेखक होता है तो वो कौन होता है, राघव। ठीक है, और कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, और काका। तो इन 5 की पुस्तकों की रचना करता है तो वो कौन करता है, राघव। ठीक है, नाम भी अच्छा ही है। ठीक है, नंबर 9 पे आते हैं शिवचंद्र भरतिया, जो आधुनिक राजस्थानी का पहला साहित्यकार माना जाता है। तो किसे माना जाता है, शिवचंद्र भरतिया। देखिए ये 3 पुस्तकों की रचना करता है, जिसमें कनक सुंदर ये एक उपन्यास होता है, केसर विलास जो नाटक होती है, और विश्रांत प्रवास जो एक कहानी होती है। ठीक है, और नंबर 10 पे हैं चंद्र सिंह बिरकाली, जो प्रकृति का चित्रण अधिक किया है, जिसमें मतलब प्रकृति के बारे में अधिक रचनाएं करता है। और उनमें से भी देखिए लू, ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो लू के बारे में जो रचना करने वाले होते हैं तो वो होते हैं चंद्र सिंह बिरकाली। बादली के बारे में भी, और सांझ बलासद, कह मुरकणी, ठीक है, उनके बारे में रचना करता है तो चंद्र सिंह बिरकाली करता है। ठीक है, नंबर 11 पे हैं जोहूर खा मेहर, जिसमें वो 3 पुस्तकें लिखता है, राजस्थानी संस्कृति, चित्राम, अर्जुन आँखी आँख, धर्मंजलारो कोसा। ठीक है, नंबर 12 पे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, इसे आप भली भांति जानते होंगे, जो रोहिड़ा सिरोही में रहने वाले हैं, और वो 3 पुस्तकें लिखता है, प्राचीन लंपी माला, और राजपूताना का इतिहास, और जेम्स टोड का जीवन चरित्र के बारे में जो वर्णन करता है तो वो कौन करता है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, नंबर 13 पे है चंद्र शर्मा, जो जिसे गुलेरी के नाम से भी जाना जाता है, और वो एक पुस्तक लिखता है, उसने कहा था। ठीक है, बस क्या कहा था वो पता नहीं। नंबर 14 पे आता है मणि मधुकर, जो 4 पुस्तकें लिखता है, पग फेरो, सफेद मेमन, और सोजती गेट, और आलीजा धरा आजू। ठीक है, तो वो 4 पुस्तकों की रचना कौन करता है, मणि मधुकर। ठीक है, देखिए नंबर 15 पे है रेवत दान चारण, जो 2 पुस्तकें लिखता है, नेहरू में आलमो, और बरखा बींदनी। ठीक है, और देखिए इन्होंने सामंती शोषण के खिलाफ लिखा था। ठीक है, किसके खिलाफ लिखा था, सामंती शोषण हो रहा था उसके खिलाफ लिखा था। वो कौन लिखता है, रेवत दान चारण। ठीक है, नंबर 16 पे देखिए आगे सत्य प्रकाश जोशी, जो 2 पुस्तकें लिखता है, राधा युद्ध विरोधी काव्य, महाभारत का युद्ध रोकने के लिए ये जो लिखता है तो वो कौन सी पुस्तक होती है, राधा युद्ध विरोधी काव्य। ठीक है, नंबर 2 पे लिखता है बोल भारमली, जो महिला सशक्तिकरण के रूप में होती है, जो मतलब जिसमें महिला सशक्तिकरण का वर्णन मिलता है, तो वो किस पुस्तक में मिलता है,
बोल भरमली, ठीक है। और इसके लेखक होते हैं तो कौन होते हैं? सत्य प्रकाश जोशी। अब देखिए राजस्थानी साहित्य के प्रकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि साहित्य पढ़ रहे हैं तो प्रकार पढ़ लेते हैं। देखिए राजस्थान साहित्य के कितने प्रकार होते हैं। तो राजस्थान साहित्य के 3, 4, 5 प्रकार मिले। देखिए पांचों प्रकार को एक बार पढ़ लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है ख्यात। देखिए ख्यात जिसमें संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है प्रसिद्धि या लोकप्रियता होता है, ठीक है। और इनसे किसी राजवंश की उपलब्धि की जानकारी मिलती है और जिससे उदाहरण के लिए मुंडियारी ख्यात। और ये पुस्तक मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में है और इसमें मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का अधिक वर्णन मिलता है। तो वो किसके बारे में मिलता है? ख्यात, ठीक है। नंबर 2 पे है बात। देखिए बात शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो वो क्या होता है? बात का अर्थ होता है कहानी, ठीक है। और ऐसी ऐतिहासिक एवं पौराणिक पात्र की कहानियाँ को क्या कहा जाता है? बात कहा जाता है, बात कहा जाता है। और जिसमें उस पात्र की उपलब्धियों का वर्णन होता है। और उदाहरण के लिए पद्मनाथ, जिससे वीरमदेव, सोनगरारी बात, ठीक है। नंबर 3 पे आता है वंचनिका। इस ग्रंथों में से महापुरुष यानी किसी राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन होता है और इस ग्रंथों में अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी लिखी जाती हैं। जिससे उदाहरण के लिए अचल चंद खींसीरी वंचनिका, ठीक है। नंबर 4 पे आता है देवावेत। जिसे राजस्थानी के वे ग्रंथ जिसमें उर्दू एवं फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है और इसे देवावेत कहलाते हैं। और जिसे इसमें किसी महापुरुष की दोहे के रूप में प्रशंसा की जाती है तो वो किस की जाती है? देवावेत में, ठीक है। नंबर 5 ये विगत। 5 में है विगत, जो राजस्थानी भाषा में लिखे गए इतिहास के ग्रंथ जिसमें आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी वर्णन होता है तो उसे क्या कहते हैं? विगत कहते हैं, ठीक है। और देखिए आगे आ जाती हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां जो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए आपने जो जितना भी पढ़ा तो उसका जो सभी का PDF मिलेगा तो वो कहाँ पर मिलेगा मैं बता देता हूँ। एक बार सभी आ जाइए। तो देखिए आपको अपने टेलीग्राम को ओपन करना है और वहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है और सर्च करना है बिश्नोई स्टडी, ठीक। बिश्नोई स्टडी सर्च करना है और वहाँ पर एक ज्वाइन का बटन आएगा। उस चैनल को आपको क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। और देखिए अब मैं बताता हूँ कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। देखिए मेरे लिए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।